दोस्तों, जरा सोचिए, सुबह की चाय की चुस्की लेते हुए अगर अचानक टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज आए कि अमेरिका भारत के $700 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व को फ्रीज करने की तैयारी कर रहा है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? हैरानी, सदमा या गुस्सा? जी हां दोस्तों, यह वही हथियार है जिसका इस्तेमाल अमेरिका दशकों से करता आया है। कभी रूस पर, कभी ईरान पर, और अब चर्चा है कि बारी भारत की भी आ सकती है। यह कोई अफवाह नहीं, बल्कि अमेरिका के ताकतवर पॉलिसी मेकर्स की मेजों से उठती आवाजें हैं, जो अब धीरे धीरे गूंज बनकर पूरी दुनिया में फैल रही हैं। दोस्तों, मैंने कभी आपसे यह नहीं कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें, क्योंकि मुझे हमेशा भरोसा रहा कि अगर मेरी बात में दम होगा तो लोग खुद ब खुद सुनेंगे। लेकिन आज पहली बार मैं आपसे अपील कर रहा हूं, अगर आप मुझे एक सच्चा पत्रकार मानते हैं और अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता की कोई भूमिका अभी बाकी है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और साथ में जय हिंद और भारत माता की जय लिखना मत भूलिएगा। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका ने रूस की कमर तोड़ने के लिए जो पहला और सबसे बड़ा वार किया था, वह था रूस के फॉरेक्स रिजर्व को फ्रीज करना। अरबों डॉलर का वह पैसा जो रूस के पास जमा था, बस एक सिग्नेचर और एक आदेश से अमेरिका ने रोक दिया। यह कदम सिर्फ रूस की अर्थव्यवस्था के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी था कि अमेरिका चाहे तो किसी भी देश की आर्थिक धड़कन को अपनी उंगलियों में जकड़ सकता है। और यही डर आज भारत के सिर पर मंडराता दिखाई दे रहा है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका ऐसा क्यों कर सकता है? जवाब सीधा है, अमेरिका डॉलर की ताकत का इस्तेमाल करता है। डॉलर आज भी दुनिया की सबसे प्रमुख रिजर्व करेंसी है। जब कोई देश अपना पैसा सुरक्षित रखने के लिए डॉलर में रिजर्व बनाता है, तो अमेरिका को यह मौका मिल जाता है कि वह उन पैसों पर एक तरह का नियंत्रण कायम कर सके। यह एक अदृश्य जाल है जिसमें दुनिया के कई देश फंसे हुए हैं, और अब बारी भारत की लग रही है। भारत के पास इस समय करीब $700 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है। यह पैसा सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक ताकत और स्थिरता का प्रतीक है। यही वह कवच है जो किसी भी संकट के समय हमारी अर्थव्यवस्था को सहारा देता है। लेकिन जब अमेरिका के कुछ ताकतवर लोगों ने यह कहना शुरू किया कि भारत अपने इस रिजर्व का इस्तेमाल बिना अमेरिका की इजाजत नहीं कर सकता, तो पूरे कूटनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। अब सोचिए, क्या यह संभव है कि कोई देश अपने ही पैसों को खर्च करने के लिए किसी और से इजाजत ले? यह वैसा ही है जैसे आप अपनी मेहनत की कमाई बैंक में रखें और बैंक कहे कि इस पैसे को खर्च करने के लिए पहले हमें बताइए कि आप इसका क्या करेंगे और कहां करेंगे। यही दादागिरी अमेरिका कर रहा है, और यह पहली बार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व ट्रेड एडवाइजर पीटर नारो ने हाल ही में एक आर्टिकल लिखकर भारत को सीधे सीधे चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि भारत अपने डॉलर रिजर्व का इस्तेमाल रूस से तेल खरीदने में नहीं कर सकता। उनकी दलील थी कि भारत ने यह डॉलर अमेरिका के साथ व्यापार से कमाए हैं, इसलिए भारत को यह हक नहीं है कि वह उन डॉलर को रूस जैसे देशों के साथ व्यापार में खर्च करे। अब यह सोचने वाली बात है कि क्या कोई भी देश इतना बेबस है कि अपनी ही कमाई का इस्तेमाल भी दूसरों की शर्तों पर करे? लेकिन दोस्तों, भारत अब पहले वाला भारत नहीं है। हमारे देश के पूर्व विदेश सचिव कमल सिब्बल ने इस बयान को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पीटर नारो के सारे तर्क झूठे आंकड़ों और आधे अधूरे तथ्यों पर आधारित है। अमेरिका बार बार यह कह रहा है कि भारत रूस से बहुत ज्यादा तेल खरीद रहा है और उसी डॉलर का इस्तेमाल कर रहा है जो उसने अमेरिका से कमाए हैं, जबकि हकीकत बिल्कुल उलट है। कमल सिब्बल ने साफ किया कि रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला देश भारत नहीं, बल्कि चीन है। सिर्फ 2024 में ही चीन ने रूस से $62 बिलियन का तेल आयात किया है। इसके मुकाबले भारत की खरीदारी बेहद कम रही है। तो सवाल यह है कि अगर अमेरिका को इतनी समस्या है, तो उसने चीन को क्यों नहीं घेरा? क्यों चीन पर कोई सख्त कार्यवाही नहीं हुई? और क्यों तुर्की, जो रूस का सबसे बड़ा रिफाइनिंग हब बन चुका है, उस पर भी चुप्पी साध ली गई? साफ है कि अमेरिका का रवैया निष्पक्ष नहीं है, बल्कि वह अपने हितों के हिसाब से चुनिंदा देशों को टारगेट करता है। अब जरा गौर कीजिए इस दोहरे मानदंड पर। चीन, जो रूस का सबसे बड़ा खरीदार है, उसे अमेरिका नजरअंदाज कर देता है। तुर्की, जो रूस से तेल लेकर आगे बेच रहा है, उस पर भी कोई बात नहीं होती। लेकिन भारत, जिसने सीमित मात्रा में तेल खरीदा, उस पर लगातार उंगली उठाई जाती है। इसका सीधा मतलब है कि अमेरिका भारत पर दबाव बनाना चाहता है ताकि भारत उसके इशारों पर चले और उसकी विदेश नीति के मुताबिक फैसले ले। लेकिन दोस्तों, भारत अब दबाव झेलने वाला मुल्क नहीं रहा। हमारी अर्थव्यवस्था आज मजबूत है, हमारी राजनीति मजबूत है, और सबसे बड़ी बात, हमारे पास विकल्प मौजूद है। अगर अमेरिका बार बार भारत को टारगेट करता है, तो भारत भी उन रास्तों पर रोक लगा सकता है जिनसे अमेरिकी कंपनियां यहां अरबों डॉलर कमाती हैं।
जरा सोचिए, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन जैसी कंपनियां हर साल भारत से कितना बड़ा मुनाफा कमा रही हैं। अगर भारत चाहे तो इन रास्तों पर भी ब्रेक लगा सकता है। यहीं से कहानी और दिलचस्प होती है। अमेरिका लगातार भारत पर नए नए टैरिफ लगाता है, धमकियां देता है, लेकिन भारत का शेयर बाजार अब इन धमकियों को गंभीरता से लेना छोड़ चुका है। पहले जब अमेरिका इस तरह की धमकी देता था तो बाजार में हड़कंप मच जाता था, रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो जाता था। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। टैरिफ के बावजूद भारतीय शेयर बाजार 250 अंकों से ज्यादा ऊपर जाकर बंद हुआ। रुपया भी डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ है। इसका मतलब साफ है कि भारत अब आर्थिक मोर्चे पर आत्मनिर्भर होता जा रहा है और अमेरिकी धमकियों से डर नहीं रहा। अब इस पूरे खेल का सबसे बड़ा सस्पेंस यह है कि अमेरिका की इन नीतियों का नतीजा क्या होगा। अगर अमेरिका वाकई भारत के फॉरेक्स रिजर्व पर ताला लगाने की कोशिश करता है तो यह भारत के लिए चुनौती होगी, लेकिन यह कदम अमेरिका की बादशाहत के खिलाफ भी एक नई बगावत को जन्म देगा। भारत, चीन और रूस जैसे देश और ज्यादा करीब आ जाएंगे और यही अमेरिका की सबसे बड़ी हार होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन जल्द ही भारत का दौरा करने वाले हैं। उनकी नजरें भी इस पूरे विवाद पर टिकी हैं। चीन और भारत की मुलाकातें भी तय हो चुकी हैं, यानी आने वाले दिनों में भारत, चीन और रूस की त्रिकोणीय दोस्ती अमेरिका को कड़ा जवाब देती दिखाई दे सकती है। अगर ऐसा हुआ तो वैश्विक राजनीति का नक्शा बदल जाएगा और डॉलर की बादशाहत को सबसे बड़ा झटका लगेगा। भारत को भी अब अपनी रणनीति बदलनी होगी। हमें अपने व्यापार को धीरे धीरे डॉलर से हटाकर लोकल करेंसी या फिर ब्रिक्स करेंसी की तरफ ले जाना होगा। अगर भारत ने यह कदम उठा लिया और ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर एक साझा मुद्रा की तरफ बढ़ा तो यह अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि डॉलर की ताकत तभी तक है जब तक दुनिया उस पर भरोसा करती है, और अगर दुनिया ने उस भरोसे को तोड़ना शुरू कर दिया तो अमेरिका की पूरी आर्थिक ताकत हिल जाएगी। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि भारत पर जब भी दबाव बनाया गया, भारत और मजबूत होकर निकला। चाहे 1974 का परमाणु परीक्षण हो, 1991 का आर्थिक संकट हो या फिर आज की यह कूटनीतिक जंग, भारत ने हर बार चुनौती को अवसर में बदला है और अब वक्त फिर वही आ गया है। अमेरिका की धमकियों के बीच भारत को अपना रास्ता खुद तय करना होगा और दुनिया को दिखाना होगा कि हम किसी के इशारों पर चलने वाले नहीं हैं। तो तैयार रहिए, आने वाले हफ्ते और महीने बेहद अहम होने वाले हैं। पुतिन की भारत यात्रा, प्रधानमंत्री मोदी का चीन दौरा और ब्रिक्स की नई रणनीतियां, यह सब तय करेंगे कि आने वाले दशकों में दुनिया का आर्थिक नक्शा कैसा होगा। ये सिर्फ भारत और अमेरिका की लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरे विश्व की आर्थिक राजनीति की दिशा तय करेगी। और यही वजह है कि यह खबर सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि आने वाले वैश्विक तूफान की दस्तक है। यह उस बड़े बदलाव का संकेत है जिसमें भारत अब दर्शक नहीं बल्कि खिलाड़ी बनने जा रहा है। अमेरिका की दादागिरी को भारत स्वीकार नहीं करेगा और आने वाले वक्त में ब्रिक्स की गूंज अमेरिका तक सुनाई देगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह खबर झकझोरने वाली लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो होने वाला है वह सिर्फ भारत और अमेरिका को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी बड़ी डेवलपमेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।